हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। तो इसे एज ऑफ चौसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में जो जॉफरी चौसर थे वो प्रोमिनेंट राइटर थे। तो अब चौसर के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका बर्थ होता है 1343 में और डेथ होती है उनकी 1400 में। तो इस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं एज ऑफ चौसर। तो उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम यूजुअली शेक्सपियर को मानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट नो, उनके पहले एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर रह चुके हैं जॉफरी चौसर, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उन्हें जॉफरी चौसर को फर्स्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है, और फर्स्ट मॉडर्न राइटर कहा जाता है, और फर्स्ट राइटर ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है चौसर को। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कोट्स हैं जो चौसर के बारे में कही गई हैं, डिफरेंट राइटर्स ने कही है। तो पहले राइटर है मैथ्यू अर्नोल्ड। उन्होंने कहा है चौसर के बारे में, दैट चौसर लेक्स हाई सीरियसनेस, इट इज विथ हिम आर रियल पोएट्री बॉर्न। सेकंड, स्पेंसर। अब स्पेंसर ने क्या कहा है, दैट चौसर इज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफीड। थर्ड, एसी वॉर्ड ने कहा है चौसर के बारे में, दैट चौसर कैरेक्टर आर इंडिविजुअल एज well as their types. ड्राइडन ने भी चौसर के बारे में कुछ कहा है, a rough diamond and must be first be polished or he sighs. ये ड्राइडन ने कहा है चौसर के बारे में। तो जब तक चौसर जिंदा थे तो उनके एरा में 3 किंग ने रूल किया था। दैट आर, फर्स्ट इज रिचर्ड सेकंड, उन्होंने रूल किया था 1377 से 1399 में। नाउ सेकंड वन इज एडवर्ड थर्ड, उन्होंने रूल किया था 1327 से 1377 तक। एंड द थर्ड वन इज हेनरी फोर्थ, उन्होंने रूल किया था 1399 से 1413। तो ये 3 रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया था जब तक चौसर जिंदा थे। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो नॉर्मन, जो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में चलते थे, उससे काफी अलग चौसर, जो एज ऑफ चौसर उस पीरियड में काफी चेंजेस हुए। तो वो क्या चेंजेस है जो एंग्लो नॉर्मन में चलते थे और अब चौसर के टाइम पे चलते हैं? देयर आर 5 चेंजेस। तो फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव टू नरेटिव। पहले डिस्क्रिप्टिव, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर जो था वो बहुत डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? कोई भी एक हीरो है, कोई भी एक वॉरियर है, उनके बारे में डिस्क्राइब बहुत लंबा करा जाता है। मतलब 500-600 लाइंस उस हीरो के डिस्क्रिप्शन में ही लिखी हुई है कि वो ऐसा था, उनकी थॉट्स ऐसे थे, उनकी आर्म्स ऐसी थी, उनकी आईज ऐसी थी। उस हीरो के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। मतलब इतना ज्यादा लंबा खींचने वाला जो लिटरेचर था वो एंग्लो सेक्शन में चलता था। बट चौसर के पीरियड में जो था वो लिटरेचर जो था वो पूरा नरेटिव हो चुका था। बहुत ही प्रिसाइज प्लॉट्स होते थे, उनके हिसाब से वो जो ऑथर्स थे वो नरेट करते थे। नाउ द सेकंड वन इज आइडियलिज्म टू रियलिस्टिक। पहले एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में बहुत आइडियलिज्म चलता था। आइडियलिज्म मीन्स जैसे आइडल मदर, आइडल फादर, फेरीज, हीरो, आइडल कैरेक्टर, ये सब चलते थे। हमारे सब कुछ आइडल होता था, आइडल कुछ करेंगे तो हमें उसका कॉपी करना है। ये हम आइडलिज्म में बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। बट चौसर के पीरियड में जो था वो सब कुछ रियलिस्टिक हो चुका था। मतलब जो नॉर्मल जो लोगों की, आम जनताओं की जो वॉइसेस होती है, सोसाइटी की वॉइसेस होती है, उनके ऊपर जो है कहानियां बनने लगी थी, रियलिस्टिक स्टोरीज बनने लगी थी चौसर के पीरियड में। Okay, so third one is prose to poetry. So एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में क्या होता था, प्रोज लिखा जाता था, प्रोज वर्क ज्यादा लिखे जाते थे। और चौसर के पीरियड में पोएट्री स्टार्ट हो गई थी, वो पोएट्री लिखते थे सब लोग। नाउ द फोर्थ वन इज लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट। पहले एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन जो थे वो लोकल डायलेक्ट बोलते थे। उनका एक डायलेक्ट था, टस्कन वगैरह अलग अलग डायलेक्ट्स थे, तो वो उन पे बातचीत वगैरह नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वो डायलेक्ट यूज करते थे। बट अब जो चौसर एज में आ जाते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड डायलेक्ट यूज होते थे, कि हमने जो मतलब प्रॉपरली इंग्लिश, लैटिन, ऐसे स्टैंडर्ड डायलॉग यूज होते थे। ना फिफ्थ में आ जाते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो जो एंग्लो सैक्सन जो थे वो वहां पर फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज का यूज करते थे। बट हम चौसर की एज में आते हैं तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ग्रो हो चुकी थी, इंग्लिश लैंग्वेज आ चुकी थी, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्क्स लिखे जाने स्टार्ट हो चुके थे। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो चौसर के पीरियड में ऑकर हुए थे।
तो पहला इवेंट था वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक बहुत बड़ा, बहुत घमासान युद्ध हुआ था और वो 100 साल तक चला था। 100 years वॉर बोलते हैं उसको। नाउ द सेकंड वन इज ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ हुई थी काइंड ऑफ जैसे कोविड-19 हमारे यहाँ आया था, ऐसे ही एक ब्लैक डेथ आई थी उस पीरियड में, जो कि एक वायरस की वजह से हुई थी और उस वायरस का नाम है yersinia pestis। ये एक ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है इसको। तो एक yersinia pestis की वजह से ये जो है ब्लैक डेथ ऑकर हुई थी। द थर्ड हिस्टोरिकल इवेंट इज लोलार्ड मूवमेंट एंड द फोर्थ वन इज पीजेंट रिवॉल्ट, राइजिंग ऑफ टैक्स। पीजेंट रिवॉल्ट मीन्स टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तो जो नॉर्मल लोग थे, जो आम जनता थी, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था कि बहुत ज्यादा टैक्स हो गए, हम इतना अर्न करते नहीं जितना हम टैक्स देते हैं, जो अभी भी होता है करंट सिचुएशन में। तो पहले भी ऐसा हुआ था और उन्होंने रिवॉल्ट ही कर दिया। तो जो चौसर थे उन्हें पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबी में बरी किया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चौसर के कैंटरबरी टेल्स को इन डिटेल। ओके, थैंक यू। तीन ऐसे किंग हैं जिन्होंने